कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं जेएमआई एंट्रेंस से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको मैं सॉल्व करूंगा। और आज से लगातार डेली शाम 7 बजे डेली मैं किसी न किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर का एंट्रेंस पेपर होंगे उसको मैं सॉल्व करके अपलोड करूंगा। तो आज का जो क्वेश्चन है वो 2019 का हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और ये उसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं 1 से लेकर 50 तक जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, हु रोट द बुक वाई आई एम अ हिंदू। एक बुक है जिसका नाम है वाई आई एम अ हिंदू। इसका ऑथर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, शशि थरूर। शशि थरूर ने वाई आई एम अ हिंदू बुक को लिखा है। इसी के साथ साथ अगर शशि थरूर के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने द ग्रेट इंडियन नोवेल को भी लिखा है, इनग्लोरियस एम्पायर को भी लिखा है, द पैराडॉक्सिकल पीएम या इसी के साथ साथ पैक्स इंडिया को भी लिखा है। तो ये सारे वो किताबें हैं जिसको शशि थरूर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है, ब्राह्मो समाज वॉज स्टार्टेड बाई। ब्राह्मो समाज की शुरुआत किसने की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्राह्मो समाज की एस्टेब्लिशमेंट की। और इसी के साथ साथ उनका कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान के मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रहा है। सोशल रिफॉर्म के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। क्वेश्चन नंबर 3, हु रोट द बुक एनिमल फॉर्म। एक बुक है एनिमल फॉर्म, उसके राइटर कौन है, ऑथर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, जॉर्ज ऑरवेल ने एनिमल फॉर्म नाम की किताब लिखी है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश। आईएनसी की बुनियाद कब रखी गई, कब इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 1885 में आईएनसी की बुनियाद रखी जाती है। और आईएनसी की जो बुनियाद रखने वाले थे वो थे ए.ओ. ह्यूम, जिनको हम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले आईएनसी के जो सदर बनाए गए थे, प्रेसिडेंट बनाए गए थे, वो थे उमेश चंद्रा बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5, हु एस्टेब्लिश ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939। 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की एस्टेब्लिशमेंट किसने की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की एस्टेब्लिशमेंट की 1939 में। बेसिकली जब हरिपुरी सेशन 1939 में जब उनको आईएनसी का सदर बनाया गया था और फिर बाद में उन्होंने 1939 में ही हरिपुरी सेशन से रिज़ाइन देकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की एस्टेब्लिशमेंट की। क्वेश्चन नंबर 6, निज़ामुद्दीन औलिया बिलोंग टू विच सूफ़ी सिलसिला। निज़ामुद्दीन औलिया का किस सूफ़ी सिलसिला से बिलोंग करते हैं, उनका रिश्ता किस सूफ़ी सिलसिला के साथ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, चिश्ती सिलसिला से उनका एसोसिएशन है। इसी के साथ साथ चिश्ती सिलसिला के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का भी रिश्ता है, सलीम चिश्ती का भी रिश्ता कहीं ना कहीं चिश्ती सिलसिला से ही है। क्वेश्चन नंबर 7, हर्ष चरित्र इज़ अ बायोग्राफी कंपोज्ड बाई। हर्ष चरित्र एक बुक है, ये एक बायोग्राफी है, इसको कंपोज करने वाले कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, बाना भट्ट ने हर्ष चरित्र को लिखा है और इसमें हर्षवर्धन के लाइफ के बारे में डिटेल्ड में उन्होंने लिखा है। इसी के साथ बाना भट्ट ने एक और भी बहुत ज़्यादा फेमस किताब लिखी है जिसको हम कदम्बरी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु रोट द अकबरनामा। अकबरनामा को किसने लिखा? तो अगर अकबरनामा के बारे में बात करते हैं तो जब हम अकबर की जीवनी के बारे में जानना चाहते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किताब है और इसको लिखने वाले जो थे वो थे अबुल फ़ज़ल। इसी के साथ साथ अबुल फ़ज़ल के कंटेम्प्रेरी थे बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने भी अकबर से रिलेटेड एक बहुत फेमस किताब लिखी थी जिनका नाम है मुंतखबुत तवारीख़। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुंतखबुत तवारीख़ लिखी है और अकबरनामा को अबुल फ़ज़ल ने लिखा है। और अबुल फ़ज़ल ने एक और किताब भी लिखी है जिसको हम आईने अकबरी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर? रॉलेट एक्ट को हिंदुस्तान में किस साल पास किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1919 में रॉलेट एक्ट को पास किया गया। और इस एक्ट के ज़रिए से जो भी हिंदुस्तान के नेशनल लीडर्स थे, जो मूवमेंट को चला रहे थे, उन लोगों को ऊपर लार्जर लेवल पर सप्रेस किया गया एंड विदाउट एनी ट्रायल उनको जेलों में डाल दिया गया। और इसको कहीं ना कहीं ब्लैक लॉ के नाम से भी हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच मुग़ल एम्परर रिवोक्ड जजिया? वो कौन सा मुग़ल बादशाह है जिसने जजिया को ख़त्म कर दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अकबर ने बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो 1564 में जजिया को ख़त्म कर दिया। और फिर दोबारा 1679 में औरंगज़ेब ने क्या किया, दोबारा री इम्पोज कर दिया, यानी कि हिंदुओं के ऊपर दोबारा औरंगज़ेब ने 1679 में जजिया को री इम्पोज कर दिया। तो ये दोनों ईयर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, हु रोट द बुक द बुद्धा एंड हिज धम्मा? ये भी एक फेमस किताब है, द बुद्धा एंड हिज धम्मा। इसके राइटर कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा को लिखा था। इसी के साथ साथ अगर बी आर अम्बेडकर के बारे में हम बात करते हैं तो बी आर अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे और हिंदुस्तान में सबसे पहले उनको लॉ मिनिस्टर भी बनाया गया था। इसी के साथ साथ उनकी और भी किताबें हैं, जैसे हु वर द शूद्रास, इसी के साथ साथ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये सारी वो किताबें हैं जिसको बी आर अम्बेडकर ने लिखा था। और इसी के साथ साथ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की भी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की थी। क्वेश्चन नंबर 12, अब्दुल रज़ाक समरकंदी वॉज? अब्दुल रज़ाक समरकंदी कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, एम्बेसडर थे, ईरानियन एम्बेसडर थे और विजयनगर एम्पायर में देवराय सेकेंड के पीरियड में एज एम्बेसडर वो हिंदुस्तान आए थे। क्वेश्चन नंबर 13, द करेंसी ऑफ रशिया इज़? रशिया के करेंसी का नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, रूबेल बोला जाता है। इसी के साथ साथ इसमें जो लीरा है, लीरा ये तुर्की का करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? मौर्यन एम्पायर के बुनियाद किसने डाली, किसने एस्टेब्लिशमेंट की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर की बुनियाद डाली। और इसी के साथ साथ बुनियाद डालने में कौटिल्य ने बहुत हद तक उनकी मदद की। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वॉज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इंडिया स्टार्टेड? हिंदुस्तान में सबसे पहली मरतबा पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 16 अप्रैल 1853 में सबसे पहली मरतबा मुंबई से थाने के लिए ट्रेन को चलाया गया। और ये ट्रेन बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो 34 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 16 अप्रैल 1853। क्वेश्चन नंबर 16, द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स आर कॉल्ड? बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, त्रिपिटका। अगर हम त्रिपिटका के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली त्रिपिटका 3 किताबों को कंपाइल्ड करके बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज़ ऑब्जर्व्ड अराउंड द वर्ल्ड ऑन? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 21 सितंबर को। और ये 1981 से लगातार वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल डे ऑफ पीस को सेलिब्रेट करता हुआ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया मेड हर डिब्यूट इन क्रिकेट टेस्ट इन विच ईयर? हिंदुस्तान ने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत कब से की? तो अगर हम टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1935 में इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत की। इसी के साथ साथ अगर हम ओडीआई के बारे में बात करते हैं तो 1974 में। और इसी के साथ साथ अगर हम T20 के बारे में बात करते हैं तो T20 की शुरुआत हिंदुस्तान ने 2006 में किया। इसी के साथ साथ 2007 में जो सबसे पहले इंटरनेशनल T20 का वर्ल्ड कप हुआ उसका विनर भी है हिंदुस्तान। और फिर इसी के साथ साथ 1983 और 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप को भी हिंदुस्तान जीता है। क्वेश्चन नंबर 19,
ह्यूमन राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व ऑन, ह्यूमन राइट्स डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है और इसको 1948 से लगातार सेलिब्रेट करता हुआ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, हु वॉन द बुकर प्राइज़ फॉर 2018 में किनको बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया? तो अगर हम 2018 के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली अमिताभ घोष को 2018 में बुकर प्राइज़ से सम्मानित, अगर हम 2018 के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली अन्ना बंस को 2018 में बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ साथ अगर हम 2020 के बारे में बात करते हैं तो 2020 में डॉगलस स्टुअर्ट को सूजी बैन के लिए बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। हिंदुस्तान के जानिब से भी बहुत सारे लोगों को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे सलमान रश्दी को 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रेन की वजह से दिया गया था, अरुंधति रॉय को 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की वजह से दिया गया था, किरण देसाई को 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की वजह से दिया गया था और इसी के साथ साथ अरविंद अडिगा को 2008 में द वाइट टाइगर की वजह से दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, हु फॉर्म द ग्रुप ऑफ 40 मिलिट्री जनरल्स? वो कौन सा रूलर है जिसने 40 मिलिट्री लोगों की एक ग्रुप बनाई थी, 40 मिलिट्री जनरल्स की एक ग्रुप बनाई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी की एस्टेब्लिशमेंट की थी। जो 40 बहुत पावरफुल नोबल थे उनकी एक कमेटी बनाई थी जिसको हम तुर्कान चहलगानी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच अमंग द फॉलोइंग रीच्ड इंडिया फर्स्ट? इसमें से हिंदुस्तान में सबसे पहले किस कंपनी का या किस देश का आगमन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, पुर्तगीज़ी सबसे पहले हिंदुस्तान में आते हैं और वास्को डिगामा 1498 में सबसे पहली मरतबा हिंदुस्तान के सी रूट को दरियाफ्त करते हुए हिंदुस्तान वो पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर्ड इन? फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो बेसिकली स्लोगन था वो था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो ये है, पोंगल फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन? पोंगल फेस्टिवल को हिंदुस्तान के किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। इसी के साथ साथ ओणम का जो ओणम फेस्टिवल का जो सेलिब्रेशन होता है वो केरला में होता है। इसी के साथ साथ और अगर हम फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं, हिंदुस्तान का जो फेस्टिवल है फ्लामिंगो जो है इसको बेसिकली आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, लोसार को अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है, मांडू फेस्टिवल जो होता है उसको मध्य प्रदेश में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, द रूलर ऑफ अ फ्यू इज़ कॉल्ड? जहाँ पे चंद लोग रूल करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ओलिगार्की। यानी कि ओलिगार्की ये वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे सिर्फ चंद लोग रूल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हु रोट द फेमस बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज? वो कौन सा फ़िलोसफ़र है जिसने बहुत फेमस किताब लिखी है जिसको हम द स्पिरिट ऑफ लॉज के नाम से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज को लिखा था और इसी के साथ साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एज ए इंटेलेक्चुअल लीडर उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। और मोंटेस्क्यू ने ही सबसे पहले कहा था कि बेसिकली गवर्नमेंट का जो ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी, ये तीनों को एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट और अलग होकर काम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, अ पॉलिटिकल पार्टी जस्टिस पार्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन तमिलनाडु इन? जस्टिस पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट तमिलनाडु में कब किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 1916 में जस्टिस पार्टी की बुनियाद डाली गई और इसको जो एस्टेब्लिश करने वाले थे वो थे सी नताशा मुदालियार, टी.एम. नायर और इसी के साथ साथ फिर 1944 में आते आते जस्टिस पार्टी को डिसॉल्व कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 28, एम्परर अशोका इंस्टीट्यूट द पॉलिसी ऑफ धम्मा थ्रू? एम्परर अशोका ने उन्होंने जो पॉलिसी अपनाया था जिसको हम धम्मा के पॉलिसी के नाम से जानते हैं उसको उन्होंने किसके ज़रिए से प्रोपगेट किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, रॉक एडिक्ट्स। जो डिफरेंट टाइप्स के होते थे उसमें कुछ माइनर थे, कुछ मेजर रॉक एडिक्ट्स थे, उनके ज़रिए से उन्होंने धम्मा की पॉलिसी को स्प्रेड किया, लोगों तक पहुँचाया। क्वेश्चन नंबर 29, हु वन द
54th ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2018 में ज्ञानपीठ अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अमिताभ घोष को 2018 के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इस तरीके से अमिताभ घोष इंग्लिश लैंग्वेज के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले सबसे पहले पर्सन बने। और इसी के साथ साथ अगर 2000 सबसे पहले की बात करते हैं तो सबसे पहले जी शंकर कुरुप को 1965 में दिया गया था। और 2019 का जो रिसेंटली जिनको दिया गया है वो मलयालम राइटर है जिनको हम अखितम अच्युतम नाम्बूथिरी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड इज़, न्यूजीलैंड के कैपिटल कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, वेलिंगटन में न्यूजीलैंड का कैपिटल है। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 31 जो है, अ यूनिट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड, के एक यूनिट जिसके ज़रिए से हम साउंड के इंटेंसिटी को मापते हैं, मेज़र करते हैं, उसका नाम क्या है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, डेसिबल के ज़रिए से साउंड को मेज़र किया जाता है। इसी के साथ साथ अगर इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर के ज़रिए से, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज़ के ज़रिए से, इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि पावर को वाट के ज़रिए से, फोर्स, वेट, ये दोनों को न्यूटन के ज़रिए से, वर्क, हीट एंड एनर्जी जूल के ज़रिए से इसको मेज़र किया जाता है। तो ये भी मेज़रमेंट और वो किस यूनिट के ज़रिए से होते हैं, ये भी एग्ज़ाम पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़, हिंदुस्तान के सदर अभी कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद जो है हिंदुस्तान के 14वें नंबर के सदर है। और अभी हिंदुस्तान के जो पीएम है वो भी 14वें नंबर के हैं। और लोकसभा अभी जो चल रहा है वो 17वां सेशन है लोकसभा का। क्वेश्चन नंबर 33, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ जौनपुर, जौनपुर शहर की बुनियाद किसने डाली? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, फिरोज़ शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की बुनियाद डाली। क्वेश्चन नंबर 34, अगर 34 क्वेश्चन नंबर के बारे में हम बात करते हैं तो ये है, दिगंबर एंड श्वेतांबरा आर सेक्ट इन, दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म के सेक्ट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, जैनिज़्म का। इसी के साथ साथ अगर हिनायाना या महायाना जो सेक्ट है या वज्रयाना, ये तीन जो सेक्ट है उनका एसोसिएशन बुद्ध धर्म के साथ, बौद्ध धर्म के साथ है। क्वेश्चन नंबर 35, हु इज़ द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, जस्टिन ट्राडियो जो है अभी वो कनाडा के रिसेंट करेंट पीएम है। क्वेश्चन नंबर 36, द सिटी ऑफ गंगई कोंडा चोलापुरम वाज फाउंडेड बाय, गंगई कोंडा चोलापुरम शहर की बुनियाद डालने वाले कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, राजा ने गंगई कोंडा चोलापुरम शहर की बुनियाद डाली। क्वेश्चन नंबर 37, 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय, 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप को किस कंट्री ने होस्ट किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, इंग्लैंड ने। और इसी के साथ साथ 2023 का जो वर्ल्ड कप होगा उसको इंडिया होस्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 38, मोहम्मद अली जौहर स्टार्टेड द न्यूज़पेपर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने एक पेपर की शुरुआत की थी, उस पेपर का नाम क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, कॉमरेड पेपर की उन्होंने शुरुआत की। और इसी के साथ साथ उनको लास्ट में जो दफनाया गया है वो जेरूसलम में दफनाया गया है। और उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो खिलाफत मूवमेंट में बहुत ज़्यादा रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज़, इंसान के बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट बोन है उसका नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, फेमर जो है इंसान के ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट बोन है। क्वेश्चन नंबर 40, विच पोएट कंपोज द इलाहाबाद प्राशस्ती ऑफ समुद्रगुप्ता, बेसिकली इलाहाबाद प्राशस्ती जो है, जो समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा गया है, उसको किस पोएम ने कंपोज किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, हरिसेना ने इलाहाबाद प्राशस्ती को कंपोज किया था। और बेसिकली हरिसेना जो थे वो समुद्रगुप्ता के कोर्ट के कवि भी थे। क्वेश्चन नंबर 41,
द आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाई दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की बुनियाद किसने रखी और कब रखी? तो आर्य समाज की बुनियाद जो रखने वाले थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और उन्होंने 10 अप्रैल 1875 को बेसिकली आर्य समाज की बुनियाद रखी। इसी के साथ साथ उनका एक बहुत फेमस स्लोगन भी है जिसका हम बैक टू वेदास के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द जलियांवाला बाग मसाकर टुक प्लेस ऑन। जलियांवाला बाग सानिहा कब हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ। क्वेश्चन नंबर 43, दस्तक वॉज अ। दस्तक जो था उसको हम वो क्या था? स्पाइसेस या वेपन्स, ट्रेड परमिट या मनी बिल्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, दिस वाज द ट्रेड परमिट। क्वेश्चन नंबर 44, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद शहर की बुनियाद किसने डाली? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, बेसिकली मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर की बुनियाद डाली। इसी के साथ साथ उन्होंने चार मीनार को भी बनवाया, और इसी के साथ साथ अगर हम गोल गुंबज़ के बारे में बात करते हैं तो गोल गुंबज़ को आदिल शाह ने बनवाया। क्वेश्चन नंबर 45, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड बाय विलियम जोन्स इन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को विलियम जोन्स ने किस साल इसकी इस्टेब्लिशमेंट की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट की बंगाल में। इसी के साथ साथ विलियम फोर्ट कॉलेज को 10 जुलाई 1700 बेसिकली अगर हम बात करते हैं विलियम फोर्ट कॉलेज को 1800 में इस्टेब्लिशमेंट की गई लॉर्ड वेल्सली के ज़रिए से। और इसी के साथ साथ संस्कृत कॉलेज को बेसिकली 1791 में जोनाथन डुनाकन ने इस्टेब्लिशमेंट किया। तो ये सब वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे जिसको सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग ईयर्स में एस्टेब्लिशमेंट किया। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, विच ट्रीटी ब्राउट एन एंड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार इन जून 1919। 1919 में वो कौन से ट्रीटी या मुआहदा होता है जिसकी वजह से वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है अंजाम तक पहुंच जाता है और उसका खात्मा हो जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए ट्रीटी ऑफ पेरिस, जो बेसिकली जून 1919 में पेरिस में होता है। और इसी के ज़रिए से जो है ट्रीटी ऑफ पेरिस नहीं बल्कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स होते हैं। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के ज़रिए से फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाता है, और ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो होते हैं वो पेरिस में होते हैं 1919 में। क्वेश्चन नंबर 48, विच मुग़ल प्राइज़ रोड द बुक मजमऊल बहरैन। ये प्राइज़ नहीं है, ये गलत है। बेसिकली विच मुग़ल प्रिंस है ये रोड द बुक मजमऊल बहरैन। वो कौन सा शाह बेसिकली प्रिंस है मुग़ल एम्पायर का जिसने मजमऊल बहरैन को लिखा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए दारा शिकोह ने। दारा शिकोह जो कहीं ना कहीं सूफीज़म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उन्होंने और भी बहुत सारी किताबें लिखी थी जैसा कि सफ़ीनतुल औलिया है, सकीनतुल औलिया है, हसनातुल आरिफीन है और सिर्र अकबर है। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 47 को मैं स्किप कर दिया था। यह है क्वेश्चन नंबर 47, हु रोड द फुतुहात आलमगीरी। फुतुहात आलमगीरी को किसने लिखा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए ईश्वर दास नागर ने फुतुहात आलमगीरी को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 49, अर्ली वैदिक ट्राइबल चीफ वॉज कॉल्ड। अर्ली वैदिक पीरियड में जो कबीले के हेड होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, उनको राजन के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 50, गाहोपत्ती एंड सेट्टी इन लेटर वैदिक पीरियड। और गाहोपत्ती और सेट्टी जो थे लेटर वैदिक पीरियड में वो कौन थे, उनको किस काम के ज़रिए से जाना जाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मनी इन्वेस्टर्स थे और बेसिकली पैसे वगैरह लोगों को देते थे और बेसिकली उनका व्यापार के साथ उनका
रिलेशन था। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं और नेक्स्ट जो वीडियोस लाएंगे उसमें इसके बाद से अकाउंट से लेकर 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। और इसी के साथ साथ आपको कोई फीडबैक या सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक और सजेशन दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप अपने आप को मज़ीद अपडेट रखने के लिए कमरान एकेडमी क्लासेस की यूट्यूब चैनल कमरान एकेडमी क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो